नमस्कार। आपके अपने गुप्ता जी की गपशप चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम बुधवार 30 अप्रैल 2025 को मार्केट की चाल के बारे में अपनी सोच, अपने विचार बताएंगे। अगर आपने हमारा आज का एनालिसिस जो कल वीडियो डाला था देखा होगा, तो हमने कहा था दोबारा देख लीजिए, जो हम क्या है वैसा ही है या नहीं। हमने कहा था कि 360, 65 या 75, 24,360, 65, 75 के ऊपर उम्मीद कम है कि निकल जाएगा। लेकिन अगर 375 के ऊपर भी निकल गया तो 400, 425, 450, 40, 50 का एक ऐसा रजिस्टर जोन है, उसके ऊपर निकलना मुश्किल होगा। ये कहीं 450, 55 पे ठुस हो सकता है। आप देख लीजिए, आज मार्केट निफ्टी ने हाई लगाया 24,457, वहां से रिजेक्ट हो गया। 303 का लो लगाया, फिर 100 पॉइंट की रिकवरी दी, फिर 290 का भी लो लगाया, और अल्टीमेटली जो क्लोजिंग है 24,335 आई। कल से 60 पॉइंट बैठ के बैंक निफ्टी भी ऊंचा तो काफी कुछ 900 कुछ तक गई थी, लेकिन कल से 41 पॉइंट गिर के 55,391 बंद हुई। फ्लैट क्लोजिंग मानी जाएगी। निफ्टी 7 पॉइंट बढ़ गए, बैंक निफ्टी 41 पॉइंट गिर के, और सेंसेक्स भी 70 पॉइंट मामूली बढ़त के साथ। हमने बड़ा स्पष्ट कहा था और लेवल जो जो थे एग्जैक्ट काम किए। हमने कहा था कि अगर ये उसके बाद 350-60 के नीचे आता है, 325, 300, और अगर 275 को काटेगा फिर और गिरावट है। आप दोबारा चाहे तो लीजिए और कमेंट्स में बताएं अगर कुछ और कहा हो। ठीक है, हम हमेशा कहते भी हैं, आज भी कह रहे हैं, हम कोई क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं, और ट्रेडिंग की एडवाइस देने को होता ही नहीं, और वैसे हम देते भी नहीं। हमें अपना एक अनुमान बताते हैं जिसको आप अपना प्लान कर सकते हैं। कल मार्केट में वीकली एक्सपायरी है निफ्टी वगैरह की, क्योंकि परसों 1 मई को छुट्टी है मे डे की। अब कल के लिए क्या है देखिए, मार्केट ऊपर खोल दिया, ऊपर ले गए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। जो 360-65 का एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना था, थर्सडे 24 को बना था, उसको सही महीने में नहीं काट पाया। उसके ऊपर क्लोजिंग तो आनी चाहिए थी कम से कम 24,360-65 के ऊपर, और उसके ऊपर गया, लेकिन वहां टिका नहीं, उसके भी नीचे आ गया था। तो वो वैलिड अभी भी है 360-65, पर चूंकि अब 450-55 तक की दौड़ लगाई है निफ्टी, तो अब हो सकता है 360-65 की इतनी वैलिडिटी ना रहे। अब हो सकता है अगर निफ्टी सुबह सुबह खोल के 400 के ऊपर निकल जाए, 425 की रेंज तक चला जाए, हो सकता है वहीं से रिवर्स मार दे 400-425 के बीच में, उसके ऊपर निकलेगा तो 450 से 475 एक अच्छी रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके भी ऊपर निकल जाए फिर तो 24,525, फिर उसके बाद 580, उसके बाद 650, ऐसे लेवल दिख सकते हैं। हालांकि इस सिनेरियो में उम्मीद नहीं है, क्योंकि 1 मई को छुट्टी है। इस हालात में जब कभी भी पाकिस्तान के साथ कभी कोई ऐसा बॉर्डर पर डेवलपमेंट हो सकती है, कोई भी लॉन्ग पोजीशन कैरी करके घर नहीं जाएगा, जो भी खींचा जाएगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब कल FII और DII दोनों की बाइंग थी, पर निफ्टी में वो स्ट्रेंथ तो नहीं दिख रही है। कई दिनों से FII बाई कर रहे हैं, तो कुछ तो घपला है कहीं ना कहीं, कुछ तो गोलमाल है। सेल कौन कर रहा है? कोई बड़े ऑपरेटर कर रहे होंगे, उनके पास खबर होगी, लेकिन वो रुक गए बीच में। उन्होंने अच्छी सेलिंग की थी, फ्राइडे को की थी, मंडे को थोड़ी बहुत की थी, लेकिन फ्राइडे को मेनली सेलिंग हुई थी। रुक गए क्यों? जब ऊपर बेचने का मौका मिला, नीचे क्यों बेचे? अब 30 अप्रैल का एनालिसिस, अगर ऊपर 425 से झटका खा के नीचे आती 375, उसके नीचे 300, उसके नीचे 250, उसके नीचे 200, उसके नीचे फिर 100 या 050 तक भी आ सकता है। ऊपर अगर ना भी जाए, अगर ये 24,250 के नीचे आए तो 24,200, 175, 125 तक के लेवल बन सकते हैं। उसके नीचे 24,050।
मार्केट हो सकता है 24,250 से 24,450 के बीच में ही ऊपर नीचे करता है, प्रीमियम डिके का है क्योंकि लास्ट डे है। जो ट्रेड करते भी उनको नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी में करना चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह अगर जो आप कोई पुट कॉल ले लेंगे, मार्केट उस साइड में चल भी दी, हो सकता है वो रेट उनको ना मिले, प्रीमियम डिके खा जाएगा। ये हुई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी आज तेजी भी बहुत दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाता रहा, आखिर में थोड़ा सा गिर के बंद हुआ है 55,391। अगर ये 55,150 के नीचे निकलता है तो पहला लेवल 55,000 बनता है, फिर 54,800 बनता है, फिर 54,600, 500 एक अच्छी सपोर्ट काम कर सकता है। उसके नीचे तो फिर कह नहीं सकते कितना ये मार्केट है, कोई खबर आ जाए तभी होगा, इससे नीचे वैसे तो नहीं होने वाला। ऊपर के लिए 55,500 के ऊपर निकल जाए तो 55,600, फिर 700, फिर 800, उसके ऊपर निकले 55,950, फिर 56,050, उसके ऊपर में 56,200, 56,200 तक भी गुंजाइश है। ओवरऑल व्यू मार्केट स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, यूएस टैरिफ के लिए क्या करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। हमारे हिसाब से तो एफआईआई जो पोजीशन प्लस की बिल्डअप कर रहे हैं, किसी स्टेज पे प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू कर सकते हैं, ऊपर खींच के ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है। अदरवाइज तो 24,500 600 का जोन निकल जाए, फिर 24,800 है, फिर 25,000 है, संभावना कम है, हो सब कुछ सकता है मार्केट में। वीडियो पसंद आए लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और वीडियो को मैक्सिमम फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।